Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार से वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ पर हम 15 डिग्री अक्षांश के लिए निकाल रहे हैं, तो 15 डिग्री अक्षांश के लिए वैल्यू किस प्रकार से रखनी है। R लिखा गया है, तो R यहाँ पर हमारा ये निकला हुआ है 2.54 सेंटीमीटर। तो R लिखेंगे 2.54। अब यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा। एक चीज ध्यान दीजिए कि जितने भी थीटा यहाँ पर लिखे गए हैं, थीटा यानी कि इस प्रकार से लिखा गया है, वो यहाँ पर वैल्यू वो होगी जिसका हमें, जिस अक्षांश की हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को थीटा के पास रखनी है। तो यहाँ पर थीटा बराबर डिग्री हो जाएगा, तो जितने भी थीटा हैं ये एक है और यहाँ पर एक है होगी। मान लीजिए कि हम 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 डिग्री अक्षांश की अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा लिखा गया है, तो थीटा यानी कि हम 15 डिग्री पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अगली जो वैल्यू है वो है R प्लस R यानी कि 2.54। तो 2 बार में प्लस करेंगे, 2.54 प्लस फिर से लिखा गया है R, तो फिर लिखेंगे 2.54। अब यहाँ पर लिखा गया है कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो याद होगा यहाँ पर हमने कॉस, देखिए यहाँ पर हमने कॉस 45 डिग्री का मान लिखा हुआ है, जैसा कि आप सारणी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.7071। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे 0.7071। तो इस प्रकार से ये ऊपर की कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पर बना ली है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 15 डिग्री का मान यहाँ पर लिखना होगा। चलिए इसको अभी थोड़ी देर में लिखते हैं। और यहाँ पर लिखना है R प्लस R कॉस थीटा। तो R प्लस R यानी कि ये इसको ही लिखना है 2.54 प्लस फिर से R लिखा गया है, फिर लिखेंगे 2.54। अब इसमें कॉस थीटा यानी कि कॉस कितना हो, थीटा का मतलब 15 डिग्री, क्योंकि हम 15 डिग्री पर कर रहे हैं इसलिए थीटा का मान 15 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री। तो अब देखिए इस प्रकार से हमने वैल्यू तो यहाँ पर लिख ली है, लेकिन यहाँ पर अभी साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा और कॉस 15 डिग्री का मान कितना होगा ये अभी लिखना बाकी है। तो चलिए इसको देखते हैं। साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पर यह सारणी देखिए कि यहाँ पर साइन दिया गया है। अब इसमें हमें देखना है कि 15 डिग्री का कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये 15 लिखा गया है, तो ये 15 डिग्री का है 0.2588। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 0.2588 की। चलिए इसको लिख लेते हैं पूरी तरह से। हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 2.54 गुणे आया था साइन 15 डिग्री का मान 0.2588। अब आगे इनको पूरी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे 2.54 प्लस 2.54 गुणे 0.70
7071 बटे, फिर लिखेंगे 2.54 प्लस 2.54 गुणे, अब यहाँ पर देखिए cos 15 डिग्री बोल रहा है। यहाँ हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू देखी थी सारणी में, जो थी 0.2588 की। अब हमें cos 15 डिग्री की देखनी है और उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेना है। तो इस सारणी में देखिए cos दिया गया है यहाँ पर, और हमें देखना है कि 15 डिग्री की वैल्यू कितनी दी गई है। तो यहाँ पर ये 15 लिखा गया है, जिसकी वैल्यू है 0.96593। तो हम 4 तक ही ले 9659। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9659। अब देखिए ये पूरी तरह से लिख लिया गया है सब चीज। अब इसको केवल कैलकुलेशन करना है, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.57 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने 15 डिग्री जो अक्षांश होगा वो भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण में 0.57 सेंटीमीटर की ऊंचाई और नीचे की ओर दक्षिण में निचाई की ओर नापकर बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 डिग्री का हमने जैसे ये निकाला है, उसी तरह से 30 डिग्री का निकालना है। बस ये करना है, जब 30 डिग्री का निकालेंगे तो थीटा जो लिखा गया है, थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारा 30 डिग्री तब लिख लिया जाएगा। तो दो ही जगह है, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और सारी कैलकुलेशन इसी प्रकार से कर लेनी है और ये आंसर निकालते जाना है। हो सकता है आपको ये देखने में थोड़ी समस्या हो या कठिनाई हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनकी सभी की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। कंफ्यूजन इसमें आप यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि 45 डिग्री का साइन और कॉस दोनों यहाँ पर बराबर है 7071, और यहाँ पर 90 डिग्री में 1.0 है, और 90 डिग्री का कॉस जो होता है वो 0.00 यानी कि नथिंग होता है, 0.00 ही होता है। तो इस सारणी को देखकर आप खुद से कैलकुलेशन करिए और इनकी वैल्यू को निकालिए। तो जब हम इन सभी की कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 15 डिग्री अक्षांश के लिए 0.57 सेंटीमीटर, 30 डिग्री के लिए 1.16 सेंटीमीटर, 45 डिग्री के लिए 1.79 सेंटीमीटर, 60 डिग्री के लिए 2.50 सेंटीमीटर, 75 डिग्री अक्षांश के लिए 3.32 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री अक्षांश जो खींचा जाएगा वो भूमध्य रेखा से दूरी होगी 4.33 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से सभी की कैलकुलेशन कर लेनी है, और इसके बाद हम चलिए इसको बनाना देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा।